यूपी के मऊ जिले में थाना कोपागंज भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में, तो वहीं बीते शनिवार भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग के विरुद्ध अनशन करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही कोपागंज कोतवाल सहित थाने में तैनात 2 एसआई के खिलाफ जांच की मांग करते हुए उन्हें तत्काल लाइन हाजिर करने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक तीनों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ के 2 एसआई और एक एसओ, इन लोगों को जब तक यहाँ से नहीं बाहर भेजा जाता है, लाइन हाजिर नहीं किया जाता है, तब तक ये सारे कार्यकर्ता इस परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया था, जिसमें कोपागंज थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए कोतवाल को हटाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आजिज होकर स्थानीय नेताओं ने थाना परिसर में धरना देने के लिए बाध्य हो गए। तो वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है, जब अपनी ही सरकार में किसी की नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी का क्या श्रेय होता होगा। कार्यकर्ता कोई बात कह कर है, जिनमिन बात है, उसको नहीं ये लोग सुन रहे हैं। दूसरी बात ये है कि लगातार छोटे छोटे मसले, हमारे यहाँ 2-3 कार्यकर्ताओं का ऐसा मसला है कि इन लोगों के लापरवाही की वजह से 6 महीने तक एक मसले को टाला गया। उसका नतीजा ये हुआ कि विरोधियों ने मार के उसको घायल मरा सन्न कर दिया, और अब जब चार्जशीट भेजने की बात आई है तो धनुगाही की बात हो रही है। शहरोज में अपना सेक्टर अध्यक्ष था, उसके मसले को लेकर के उसकी गाड़ियां पकड़ के ले गई, 35,000 रुपया लेकर के उसको छोड़ा गया। एक लड़का अपने परिजन से मिलने थाने में आया, उससे बैठा करके और कहा कि तुमने एक लड़की भगाया है, ये कह करके उससे 40,000 रुपया लिया गया। और इस तरह से दर्जनों मसले ऐसे हैं, दर्जनों मामले ऐसे हैं जो कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। उनसे सीधे जो है कि बुराई, एकमात्र इनका यहाँ का काम रह गया है कि किसी भी तरीके से कोई अपने दर्जनों, मैं तो कहता हूं कि अगर जांच हो जाए तो दर्जनों एप्लीकेशन यहाँ ऐसी मिलेंगी जो इन लोगों ने अपने हाथ से लिखा है। तहरीर कोई लेकर के जाता है, उसको फाड़ करके और पैसे के लेन देन के बल पर वो अपने हिसाब से तहरीर तय करते हैं और उसी हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं। अपनी ही सरकार में एक आम दरोगा जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ये जनता के बीच किस अधिकार से वोट मांगने जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल रात से आज सुबह 11 बजे तक जनपद का कोई उच्च अधिकारी इनसे वार्ता करने नहीं आया। इससे बड़ी शून्यता क्या होगी? कोपागंज के इतिहास में एक लंबे अंतराल लगभग 2 दशकों के बाद थाने में लोगों का जमावड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि एक जमाने में लोग जनहित के मुद्दे पर एकजुट होकर थाने को घेर लिया करते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब तो थाने में बाकायदा दलालों का खूब मेहमान नवाजी होती है। इस समय कोपागंज थाने का आलम यह है कि कोतवाल कुछ अपने मातहत सिपाहियों, सफेद पोस्ट लोगों के द्वारा हर केस की सेटिंग करके ही दम लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।